नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आज गणेश चतुर्दशी की आप सभी लोगों को बहुत 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 हृदय से शुभकामनाएं। आइए जाने कि ये त्यौहार जो है आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों ये मनाया जाता है। सबसे पहले तो बता दूं कि ये शुरुआत जो है इसकी महाराष्ट्र कर्नाटक से हुई। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने जो है गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में की थी, जो आज धीरे धीरे एक सामाजिक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। और यही नहीं, गणेश उत्सव जो है वो भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा हुआ है। जो चंदन का लेप था जिससे गणेश जी को माता पार्वती ने तैयार किया था और वो अंदर चली गई थी स्नान है, तो जब भी भगवान शंकर वहाँ पहुँचते हैं लेकिन वो उनको अंदर नहीं जाने देते। हट पे भगवान शिव उनका गर्दन, उनका सर काट देते हैं। उसके बाद जो दृश्य आता है, माता आती हैं, क्रोधित होती हैं, सब चीज़ों पर भगवान वचन देते हैं उन्हें पुनर्जीवित करने का, और एक हाथी के बच्चे का सर जो है उनको लगाया जाता है। और तब से जो है विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाने लगे हैं। गणेश जी का एक अलग ही प्रतीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये बच्चों को सीखने वाली है, मानवता के लिए, और माता पिता किस तरीके से पूजनीय हैं, ये गणेश जी का सीधा संदेश था। गणेश जी ने ही हैं जिन्होंने अपने प्रभु, अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती के कहने पर जब पृथ्वी के चक्कर लगाने की, ब्रह्मांड चक्कर लगाने की बात हुई, तब जो है उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता के चक्कर लगा करके ये साबित कर दिया कि पुत्र के लिए उनके माता पिता ही उनका ब्रह्मांड हैं, उनके परम पूजनीय हैं। और इस तरीके से एक संदेश जो है पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को देने का प्रयास किया भगवान गणेश ने। भगवान गणेश जी का पहलू अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत पहलू है। इसका बहुत आध्यात्मिक गहरा रहस्य भी है। ये दिव्यता का प्रतीक है। दिव्यता, जब गणेश भगवान जी को आप घर लाते हैं तो एक दिव्य आध्यात्मिक एहसास आपके अंदर होता है। आपको लगता है कि भगवान जी आपके घर पधारे हैं और आपको आशीर्वाद देने के बाद आपके सारे विघ्न हर लेने वाले हैं। इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है, अध्यात्म के प्रति आपका लगाव और भाव भी जड़ होता है, घाव भी बनता है। अध्यात्म की जड़ों में जाने का प्रयास करते हैं। और भक्ति अनुष्ठान, ये प्रतिदिन जो है होने वाले पूजन, प्रतिदिन होने वाला भजन, जितने दिन विराजमान रहते हैं गणपति बप्पा, उतने दिन आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, प्रतिदिन अर्चना करते हैं। ये भी आप में एक बहुत अद्भुत है और आपके अंदर भक्ति भाव को सराबोर कर देता है। विसर्जन का एक अलग ही महत्व है। विसर्जन जब आप करते हैं तो तरह अंत काल में जो है हम सभी को जो है प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। ये संदेश जो है हमको विसर्जन से मिलता है। एकता का भी प्रतीक है ये। महाराष्ट्र में से जब इसकी शुरुआत हुई उस समय जो है आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और आज़ादी के आंदोलन में सभी को, समस्त जो हिंदू जात को एक साथ लाने के लिए, समस्त भारतीयों को एक साथ लाने के लिए इस गणेश उत्सव की शुरुआत जो है लोकमान्य तिलक जी ने करी। और उस समय सारे ही लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के गणेश जी की स्थापना कर गणेश जी का पूजन पाठन किया और एक बैनर पर आके खड़े हुए। ये उनका अपना आज़ादी के लिए एक एकीकरण था। और धीरे धीरे ये पूरे देश में इस सौहार्द से मनाया जाने लगा, सभी लोग मिल करके। इसके लिए अब शुरुआत जरूर महाराष्ट्र से हुई, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी भारी संख्या में जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। ज्ञान का महत्व, गणेश जी का जो बड़ा सर है ये प्रतीक है ज्ञान का, ज्ञान के भंडार का। और इसके साथ साथ जो धैर्य है, वो धैर्य का प्रतीक उनके बड़े बड़े कान हैं कि उनके अंदर सुनने की क्षमता है, धैर्य से हर चीज़ को, इस चीज़ का वो प्रतीक है। विनम्रता, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो सौम्य हैं, शांत हैं, ये उनके एक विनम्रता का प्रतीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी आँखें जो एकदम शांत हैं लेकिन लक्ष्य पर केंद्रित हैं। साथ ही एक बड़ा संदेश है कि माता पिता किस तरीके से आपके पूजनीय होते हैं। इस चीज़ का स्पष्ट संदेश जो है इस पूजा में आपको मिलता है। ये जो है जीवन को संतुलित बनाने का, जीवन को धैर्यवान बनाने का और जीवन को ज्ञानवान बनाने का ये है शुभ लाभ। इनके जो पुत्र है, रिद्धि सिद्धि इनकी पुत्नी है, ये सब जो है आपको आशीष देने के लिए इन 10 दिनों में आपके घर पधारते हैं। और कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से आग्रह किया था महाभारत लिखने का, और जब महाभारत लिखने के लिए वो तैयार हो गए तो उन्होंने 10 दिन लगातार लिख करके पूरी ग्रह ग्रंथ को समाप्त कर दिया। 10 दिन लगातार लिखने की वजह से उनका तापमान बढ़ गया।
इसलिए 10वें दिन उनको जाकर के गंगा मतलब पानी में, नदी में, जल में स्नान कराया जाता है। ये उनकी विसर्जन की प्रक्रिया थी, उसके पीछे की कहानी थी। ये सब कहावतें हैं जो आदिकाल से चली आ रही हैं, जो हमें बताई गई, हमने पढ़ी, जिनको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी कुछ आध्यात्मिक चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन जो महत्व अभी तक मुझे जानकारी में है, मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करूं कि जो चीज़ें मुझे पढ़ी, लिखी या मुझे जानकारी में मिली। मित्रों, मैं कानपुर से रहता हूं और कानपुर में भी लगभग 2 से ढाई लाख मूर्तियां जो हैं गणेश भगवान की बिक जाती हैं और उनका पूजन किया जाता है। 1700 से ज़्यादा छोटे मोटे स्टॉल और 1200 बड़े तंबू कनात लगा करके गणेश पंडाल लगाए जाते हैं। वहाँ पे इनका पूजन अर्चना धूमधाम से होता है और 10वें दिन 9वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये महाराष्ट्र मंडल द्वारा इसकी शुरुआत होते होते ये बिठूर के जो महाराष्ट्रियन थे वहाँ से कानपुर में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे कानपुर के कोने कोने तक ये जो है विघ्नहर्ता पहुँच गए और लोगों के विघ्न हरने का काम किया। ये हमारा एक आध्यात्मिक जुड़ाव है, एक हमारा आध्यात्मिक विश्वास है ईश्वर के प्रति, भगवान गणेश के प्रति। और हम सभी एकजुट होकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भाषावाद, कोई भाषा का विवाद नहीं है, कोई क्षेत्र का विवाद नहीं है। किसी तरीके के विवाद से ऊपर उठ करके सभी जो है इस गणेश चतुर्थी को, गणेश उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए बहुत ही महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पुनः जो है गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए आपको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन 9 दिनों में जो है 6 तारीख को, 6 सितंबर को जो है इनका विसर्जन होना, तब तक आप गणेश भगवान के चरणों में अपनी आस्था को लेकर के विराजमान रहेंगे और निश्चित तौर पर इन 9 दिनों के अंदर भगवान गणेश आपको जो आशीष देंगे वो आपके जीवन को धन्य करने वाला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए इन 9 दिनों में लगातार जो है प्रतिदिन आप गणेश भगवान को अपने आप को समर्पित रखिए। देखिए विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को किस तरीके से हर लेते हैं। नमस्कार।